जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये बोलता है कि ये देखिए बच्चों, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, छोड़ो मैं पढ़ के सुनाता है। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3k प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि रिमाइंडर दिया है आपको 4 और डिवाइजर हो गया x प्लस 2 और पॉलिनोमियल दिया है और आपको x की k की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो डिवाइजर है अगर ये इसका डिवाइजर है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखो। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2। ये -2 वैल्यू आपको इसमें रखनी है, ये पूरे पॉलिनोमियल में रखनी। तो क्या बन जाएगा ये p -2, 2 इंटू -2 की पावर 4 माइनस के इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -3k है बच्चों ये प्लस 3। ओके रखते हैं बच्चों, 2 की पावर 4 16 होती है, तो -2 की पावर 4 प्लस 16 होती है बेटा, 16 2 जा 32। ओके माइनस के इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो प्लस 4 इंटू माइनस के -4k, 5 2 जा 10 लेकिन माइनस का 10। ओके माइनस का 3k प्लस 3। ओके 32 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों, 22 -4, 32 माइनस 10 22, और 22 में 3 ऐड किया 25, और -4k -3k -7k। बच्चों सॉल्व कर देना, बहुत स्लोली सॉल्व करना। तो ये रिमाइंडर आ गया। तो याद रखना ये रिमाइंडर ऑलरेडी कितना दिया है, 4 के बराबर। सो 25 माइनस 7k इक्वल टू 4। तो माइनस ये 25 उधर ले जाओ, नंबर नंबर के साथ जाएगा बच्चों। तो इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, -7k, उधर 4 रहा लाइन में। 4 ने कहा भैया 25 मेरे पीछे आ जा, लाइन में मैं खड़ा हूं। तो -7k इक्वल टू -21। ओके माइनस से माइनस के कट गया, तो k इक्वल टू 21/7 इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये कहता है कि इफ x इक्वल टू 3/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x की जगह पे 3/2 इसमें रखेंगे और फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। इसको पहले 0 के बराबर रखो, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इक्वल टू 0। सो अगर ये जीरोज होगा तो x इक्वल टू 3/2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की ये पॉलिनोमियल x है। ओके सो x की जगह पे 3/2 रखना है। ओके 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, ये 3k/2 हो गया। ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, +12 बन जाएगा। ओके 2 9 जा 18/4 प्लस 3। अच्छा ये 18/4 करने के बाद इसको ये कट सकता है 9/2। ओके इट विल बिकम इजी, 9/2 प्लस 3k/2 इक्वल टू 12। एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 3k/2 इक्वल टू 12। ओके इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा मैं बच्चों। ये देखो 9 प्लस 3k ऐसे ही रहा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, तो 9 प्लस 3k इक्वल टू 24। तो 3k इक्वल टू ये 9 उधर जाके माइनस में 9 हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू 24 में से 9 गया 15, तो k इक्वल टू 15/3। ये मल्टीप्लाई का साइन है 3 एंड k के बीच में, तो k इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई वाला हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो k इक्वल टू 5 इज द आंसर बच्चों। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है वर्कशीट का। px इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 व्हेन डिवाइड बाय x प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आता है, 19 आता है। तो हम जानते हैं अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इट मीन्स लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -1। ये 1 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। -1 जब यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो p -1 रखो बच्चों, x की जगह पे -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस
3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a-7। ओके, -1 की पावर 4 कितना हो गया, +1। ओके, -2, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू -2 +2 हो गया बच्चों। ओके, सो -1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, +1 आता है, +1 इंटू 3 1 जा 3। ये देखो फिर -1 माइनस माइनस का प्लस, ये a हो गया, ये प्लस 3a हो गया, -7 हो गया बच्चों। 1 2 3 3 6 6 -7, 6 में से 7 माइनस किया तो -1 बचा, प्लस a प्लस 3a कितना हो गया, 4a बच गया। सो p ये इतना आ गया बच्चों, इतना इतना। ओके, सो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 19, तो ये कितने के बराबर हो गया, 19। ये भी रिमाइंडर है, ये भी 19 भी रिमाइंडर है। ओके, तो ये रिमाइंडर 19 के बराबर हो गया। सो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 4a = 19 + 1। ओके, तो 4a = कितना हो जाएगा बच्चों, 20। a = क्या हो जाएगा, 20/4। 20/4 कितना आता है, 5। तो a की वैल्यू इज 5। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये बोलता है कि रिमाइंडर बताओ जब px को x + 2 से डिवाइड करेंगे। तो भाई सिमिलर वे में बच्चों देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, x + 2 को 0 के बराबर रखो, तो x = -2। x = -2 यहां रखना है बच्चों, जहां जहां आपने -1 रखा था वहां वहां -2 रख लो यार। ओके, -2 रखा आपने, तो -2 की पावर 4, -2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर। ओके, -a इंटू -2 प्लस 3a-7। ओके, -2 की पावर 4 16 होता है बच्चों। ओके, -2 का क्यूब -8, -8 2 जा -8 और -2 तो +16 हो गया बच्चों ये। ओके, ये क्या है बच्चों, -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 आ गया, 4 3 12 प्लस 12 हो गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया बच्चों, 2a प्लस 3a -7। 16 + 16 32, 12 44, 44 में से 7 गया, कितना होता बच्चों, 37। 37, 2a + 3a कितना होता, 5a। 37 + 5a। अच्छा, a की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली थी बच्चों, अभी बच्चों तो a की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, 5 थी। ओके, तो 37 + 5 × 5। ओके, 37 + 25 कितना हो गया, 5 5 या 25, तो ये 62 हो गया बच्चों। 37 में 25 ऐड किया, 62। तो दिस इज द आंसर बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पॉलिनोमियल दिया है x³ + 3x² - 13। दूसरा पॉलिनोमियल दिया है 5x³ - 8x + a। ये सेम रिमाइंडर देता है जब x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्यूशन, ओके, सो अगर x + 1 से इसको डिवाइड किया तो x + 1 को 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो x = क्या हो जाएगा बच्चों, -1। ये x = -1 यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन थी px = ax³ + 3x² - 13। तो p -1 रखा आपने, तो a × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर -13। ओके, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 × a -a प्लस -1 का स्क्वायर ऑलवेज +1, तो 3 1 जा 3 -13। 3 - 13 कितना होता बच्चों, -10। तो ये पहला वाला आया -10। सिमिलरली आपने दूसरा वाला रखा gx = 5x³ - 8x + a। तो x की जगह पे -1, तो 5 -1 का क्यूब -8 -1 प्लस a। 5 -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 × 5 -5, माइनस माइनस का +8 a। 8 - 5 कितना हो गया बच्चों, 3 + a। तो यहां से 3 + a आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। सो कहने का मतलब है -a - 10 = 3 + a।
अब ए वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये वाला ए इधर आ जाएगा, ये -10 उधर जाके, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा +10, ये ए इधर आके क्या हो जाएगा -a ऑलरेडी था, ये -a, 3 -10 उधर जाके +10, सो -2a इक्वल टू 13, सो a इक्वल टू 13/2, सो दिस विल बी द आंसर बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलता है बच्चों क्या बोलता है, द पॉलिनोमियल ax³ - 3x² + 4 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 2 leave the remainder p and q, और अगर p की वैल्यू इतनी दी है तो a की वैल्यू बताओ। तो करते हैं बच्चों, आओ देखते हैं, करते हैं। सो अगर ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर p आता है, ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर q आता है। तो जब x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखोगे तो उसको p के बराबर रखना पड़ेगा, जब x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखोगे तो उसको q के इक्वल टू रखना पड़ेगा। सो p देखो, अभी हमने जैसे कर रहे थे x - 2 से डिवाइड हो रहा, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो हमें x इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ भी रखनी पड़ेगी, यहाँ भी रखनी पड़ेगी। रखो बच्चों। सो p 2 a 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये किसके बराबर है, p के बराबर, रिमाइंडर p बोल रहा है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, 2 का क्यूब 8 8a हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 प्लस 4 16, पर धीरे धीरे करता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। 8a प्लस 16 इक्वल टू p, ये इक्वेशन 1 आ गई बच्चों। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह पे 2 रखना है, तो g2 2 इंटू 2 का क्यूब -5 इंटू 2 प्लस a, ये किसके बराबर आएगा, q। वो क्वेश्चन में बोल रहा कि रिमाइंडर जब इसमें 2 इससे डिवाइड करते तो q के बराबर आता है, तो रखा हमने 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16 -5 2 जा 10 प्लस a इक्वल टू q। ओके, 16 - 10 कितना, 6 प्लस a इक्वल टू q। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों। ओके, सो आपको क्या करना है बच्चों, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई बच्चों, जहां पे आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन करूंगा, डस्टर किधर गया। ओके, सो थोड़ा बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से मैं थोड़ा आपको यहाँ पे क्लैरिटी देता हूँ। हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। ओके, ये क्या है बच्चों, p इक्वल टू 8a प्लस 16, ऐसे लिखा मैंने, इसको लेफ्ट इसको राइट साइड लिखे, ऐसे करके टर्न, कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये q इक्वल टू 6 प्लस a रखा हमने। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है, हमको गिवन है p माइनस 2q इक्वल टू 4, तो जो ये p की वैल्यू है वो यहाँ रखो, और जो q की वैल्यू है वो यहाँ रखो और सॉल्व करो। p की जगह पे क्या रखना है आपको, 8a प्लस 16, ये ऐसे ब्रैकेट में रखो, -2, q की जगह पे क्या रखना है, 6 प्लस a इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 6 12, 2 इंटू a माइनस 2a इक्वल टू 4। ओके, 8a माइनस 2a कितना होता है बच्चों, 6a, 16 माइनस 12 कितना होता है बच्चों, 4 इक्वल टू 4। ओके, 6a, ये 4 उधर जाके 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियोस में बनाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियोस में। कृपया एक दिन की और इंतजार, और आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद।